हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए लेट्स स्टार्ट द परसेंटेज ऑफ यस फ्री SO3 इन ओलियम। ये क्वेश्चन जरूर आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, परसेंटेज ऑफ फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ओलियम। लेकिन हम क्वेश्चन करें उससे पहले हमें पता रहना चाहिए कि होता क्या है ओलियम, राइट? अब बच्चा क्या कहता है कि इतना लेंथी हो जाता है सर, दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं वो मैजिक नंबर जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूं, राइट? तो चलिए लेट्स सी क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन मिलेगा कि 1H2SO4 solution is marked as, कैसा उस पे मार्क्ड होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन एज 109% H2SO4 सॉल्यूशन या ओलियम इस तरह मार्क्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपसे? ही इज एक्सपेक्टिंग दैट फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फ्री sulfur trioxide. This is the question which is going to be asked in examination, right? Are you getting my point, students? तो आपने कुछ नहीं करना है। 100 के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए? 100 के ऊपर क्या लिखा है? 9%। यानी कि आपने इसका आंसर चुपचाप से मैजिक नंबर से निकाल देना। 9 into that magic number, and magic number is 4.445। देखिए डायरेक्टली आप 4.5 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर लें अगर हम 9 into 4.5, सो यू गॉट द आंसर। क्या मल्टीप्लिकेशन करना आता है आप सभी को? देखते हैं। 5 9 45 मीन्स 9 5 45। तो यहाँ कितना आ गया? 5 और 4 कैरी, 9 चौक 36, 36 और हमें कितना मिला था? 4। दैट मीन्स 40.5। मैंने 0.5 ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली ये 40% आएगा। और परसेंटेज में दूर दूर दिए रहते हैं 40%, 20%। ऑप्शंस मस्ट बी गिवन लाइक दिस। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन 17% एंड डी ऑप्शन 40%। सो देखिए ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, आंसर इज डी। और वैसे भी आप 4.45 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इस मैजिक नंबर से तो वो एग्जैक्टली 40% ही आता। सो दिस इज योर आंसर, यू गॉट इट। सो सी द मैजिक, यू गॉट द मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर इस्तेमाल किया हमने एंड वी हैव गॉट द आंसर। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता कि ओलियम, दिस इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दिस इज योर ओलियम और ओलियम पे लिखा होता 118% ओलियम। दिस इज मार्क्ड एज 118% एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। तो आपने क्या करना है? 100 के ऊपर कितना है? 18 ही तो है। तो 18 को पकड़ो और मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 4.45। सो आओ देखते हैं कितना आंसर आएगा। क्या 18 टेबल आता है आपको? 18 एकम 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौको 72 और 18 पंचे 90। मान लो यही ले ले अप्रॉक्स 18 पंचे 90, 0 एंड कैरी लगी 9 और 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72 और 72 9 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यस 81। तो अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि मैंने यहाँ 5 लिया है तो 81 आया, अदरवाइज ये 80% आया माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप देखें 4.4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 18 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 72 का 2 आता और कैरी 7 लगता, 18 चौको 72 और 72 7 कितना आता? 72 मीन्स 72 and 7, yes 79 point something, that is 80%. So this is your answer my dear students. You liked it? This is the magic number. आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हमें एग्जैक्टली भी आना चाहिए। ऐसे ही नहीं मैजिक नंबर लगाया और हमने रट के कराए। हो सकता है कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसा ही आता है, लेकिन हमें
जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम रट्टू तोता तो नहीं बनना है ना, तो हमको पता तो लगना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज इट मीन। जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आया है, व्हाट इज दैट मीन, राइट। चलिए आइए सीखते हैं हम सभी लोग, राइट। तो देखिए हम सभी जानते हैं ओलियम, कई बार तो बच्चा क्या करता है ओलियम का फॉर्मूला रटता है, ओलियम H2S2O7 H2S2O7, बच्चा रट रट के पागल। बच्चा क्या, मैं भी बचपन में यही करता था, कोई समझाने वाला तो था नहीं, इतना पढ़ा लिखा इंसान, तो ओलियम का फॉर्मूला रटता था H2S2O7। तो माय डियर स्टूडेंट्स रटने की जरूरत नहीं है। ओलियम का मतलब आप जरा समझें कि मान लीजिए हमारे पास फ्लास्क में या बीकर में या कहीं पर भी पानी है, राइट। मान लीजिए 1 मोल पानी है, 1 मोल पानी का मतलब कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया, ये तो हमें पता ही है 18 ग्राम पानी है। और मान लो इसमें SO3 चली गई, सोची जाओ पानी में नहा के आते हैं, SO3 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, पानी एम्फोटरिक है। SO3 ने कहा चलो देखें पानी से मुलाकात करते हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर SO3 पानी में गई तो कितनी बातें हो सकती हैं, हमें पता होना चाहिए। SO3 का 1 मोल पानी का 1 मोल अगर रिएक्ट करे, दैट मींस केस नंबर 1 SO3 भी 1 मोल हो, पानी भी 1 मोल हो, तो पक्की बात है हमें मिल जाएगा 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 का प्योर H2SO4 मिल जाएगा। दैट मींस 1 मोल SO3 का अगर हम वेट निकालें तो सल्फर होता है 32 और 16 होता है ऑक्सीजन, 16 32 16 3 48, 48 मींस 48, कितना आता है 8 2 10 0 और 4 3 7 और 1 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम मतलब 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर 16 2 18, 18 ग्राम, दैट मींस 98 ग्राम्स H2SO4 का हमको मिल गया। लेकिन केस नंबर 2 देखिए, जरूरी थोड़ी नहीं इतना ही हो, तो जितनी रोटी और जितनी सब्जी आप रोज घर में खाते थे, आप रिश्तेदार के यहाँ गए, आपका रिश्तेदार उतनी ही रोटी और उतनी ही सब्जी दे, ये तो जरूरी नहीं हो सकता सब्जी कम दे दे, रोटी एक्स्ट्रा हो, तो आप क्या करोगे यार, जितनी रोटी खाते उतनी खाओगे, लिमिटिंग रीजन की बात आ गई। तो मान लो उसने क्या किया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको 1 मोल दे दिया और पानी एक्सेस में दे दिया, तो इसका मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 मोल रिएक्ट करेगा और 98 ग्राम H2SO4 बनाएगा, और मतलब पानी भी साथ में होगा। दैट मींस ये बन गया आपका H2SO4 सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई, पानी वाला H2SO4 मिल गया, राइट। क्या एक और बात देखिए जरा ध्यान से, क्या केस नंबर 3 भी तो हो सकता था। वो केस नंबर 3 क्या हो सकता था माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये हो सकता था कि मान लो ये एक्सिस में है, SO3 एक्सिस में है और ये 1 मोल, यानी कि 1 मोल क्या कुछ भी हो, लिमिटिंग रीजन ये मतलब कम पड़ जाए, तो ये ज्यादा है, तो ये H2SO4 तो बनाएगा ही, साथ में माय डियर स्टूडेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड की आत्मा भटकती रह जाएगी। दैट मींस H2SO4 लिक्विड है और SO3 गैस है, इसलिए इसको ओलियम को हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। लोग कहते हैं इंसान गर्म पानी से कम जलता है, भाप से ज्यादा जलता है, तो फ्यूमिंग H2SO4 ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें H2SO4 में SO3 की फ्यूम्स घूम रही होती है। दैट मींस अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेस में है, पानी की प्यासी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड इससे रिएक्ट कर गई वो तो बना देगी H2SO4, और जो एक्स्ट्रा है SO3 उसकी आत्मा भटकती रहेगी गैस बन के, पानी की प्यासी गैस, पानी की प्यासी गैस SO3 भटकती रह जाएगी बची हुई, इसी को बोलते हैं ओलियम। इसीलिए 100 से ज्यादा परसेंट इसको हम मार्क करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें SO3 है। तो आइए समझते हैं कि बंदे ने क्वेश्चन दिया था उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो उस क्वेश्चन को हम पूरा विधिवत सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने मैजिक नंबर से तो आपको बता दिया, लेकिन क्या चीज है, कैसे आया आंसर, हमें तो डिटेल भी तो पता रहना चाहिए। एकदम रट्टू तोता थोड़ी नहीं बन जाएंगे कि मैजिक नंबर लगा के हमने निकाल दिया और हमको पता ही नहीं है कि चीज क्या होती है। तो लेट्स सी, जो आपका वॉल्यूम मार्क था 109%, यही तो था, इसका आंसर भी हमें पता है कि 40% फ्री आई थी। तो लेट्स सी इसका मतलब क्या है। 109% का मतलब होता है, चुपचाप से हम ऐसे लिख लें 109 अपॉन 100,
ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 109 ग्राम अपॉन ग्राम, दैट मीन्स जिस बॉटल पे ऐसा लिखा हुआ है, जिस बॉटली पे ऐसा लिखा हुआ है, उस बॉटल में से अगर हम 100 ग्राम चीज निकालें, 100 ग्राम चीज निकालें, नहीं समझ में आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा सर, हमको तो आ ही नहीं रहा है। जिस बॉटल पे ये लिखा हुआ है, अगर हम उसमें से 100 ग्राम सॉल्यूशन निकालें और उसके साथ पानी की रिएक्शन करें तो वो बन जाता है 109 ग्राम। 109 ग्राम बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस भी बॉटल पे 109% ओलियम लिखा हुआ है, 109% ओलियम लिखा है, उसमें से अगर हम 100 ग्राम निकालें और उसका पानी से रिएक्शन करें तो वो कितना हो जाएगा? 109 ग्राम हो जाएगा। मींस अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए उसमें था कौन जो रिएक्ट किया होगा पानी से? अभी बताया था कि SO3 की एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पानी से रिएक्ट कर रही। तो 100 ग्राम उस सॉल्यूशन का निकाले, चाहे उस बॉटल पे कितना भी हो। बच्चों कहेगा सर कितना है? 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 1000 किलोग्राम हो, 50,000 किलोग्राम, उससे मतलब नहीं है। अगर इसमें से हम 100 ग्राम निकालते हैं और पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो 109 ग्राम हो जाएगा। तो वो कौन चीज है जो रिएक्ट कर रही है पानी से? वो तो 100% कौन है? SO3 है। तो हमें पहले से ही पता है कि भाई SO3 किस तरह पानी से रिएक्ट करती है। वी ऑलरेडी नो दैट SO3 और पानी की रिएक्शन होती, तो इसका 80 ग्राम इसके 18 ग्राम से रिएक्ट करता है। और वो कितना वेट बढ़ रहा है देखा जाए, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम ये सॉल्यूशन पानी से रिएक्ट कर रहा है, तो 9 ग्राम एक्स्ट्रा हुआ है। इसका मतलब हमें पता है कि 18 ग्राम पानी 80 से रिएक्ट करता है। 18 ग्राम वाटर के लिए हमें कितनी SO3 चाहिए? 80 ग्राम। लेकिन वहां पे वेट कितना बढ़ रहा है? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 80 अपॉन 18 इंटू 9, 9 2 18, एंड ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 40%। सो वी गॉट इट। मजा आ गया। सो दिस वाज द लेवलिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्री ओलियम। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।